डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 9 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 की शिफ्ट 3 के 13 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्लास का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज PQR में कोण Q और कोण R के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण QOR 160 डिग्री है तो कोण P का माप क्या होगा? यदि यह त्रिभुज PQR है तो कोण Q का समद्विभाजक और कोण R का समद्विभाजक O पर मिलते हैं। यह कोण इसके बराबर दिया हुआ है और यह कोण इसके बराबर है। जब भी ऐसा स्थिति हो कि किसी भी त्रिभुज में किसी दो कोणों के समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला कोण, जैसे कि यहाँ पर कोण QOR बन रहा है, यह इक्वल टू होगा 90 डिग्री प्लस जो तीसरा कोण बन जाता है, जैसे यहाँ P है, उसके हाफ के सम के बराबर। यहाँ पर QOR 160 डिग्री दिया हुआ है, यह 160 डिग्री हो गया इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ कोण P। तो हाफ कोण P इक्वल टू क्या हो गया? 160 डिग्री, 90 डिग्री इधर चला जाएगा तो माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 17 डिग्री। तो कोण P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 इंटू या 2 ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इंटू 2 इक्वल टू 34 डिग्री इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर यह टर्म दिया हुआ है और हमसे इस टर्म का वैल्यू पूछा गया है। यहां दिया हुआ है 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5/4। यदि हम LHS में दोनों तरफ डिवाइड करें cos थीटा से तो क्या होगा? यहाँ 7 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई cos थीटा 9 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। cos थीटा से यह कट हो जाएगा आपस में, इक्वल टू क्या हो गया? दिस इंप्लाइज 7 10 थीटा sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है प्लस 4 बाई 9 10 थीटा माइनस 2 इक्वल टू क्या है? 5/4। यहाँ क्या हो जाएगा? इस 4 से cos गुना होगा इधर और इसको हम इधर साइड ले जाएंगे तो 7 इंटू 4 28 tan थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 45 tan थीटा माइनस 10। 16 जब 10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 26 और 45 से जब 28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 17 tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 26/17। हमें निकालना क्या है? इसका वैल्यू tan स्क्वायर थीटा चाहिए हमें। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 26/17 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 और 17 का 289। इसी वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 676/289 प्लस 5 और नीचे 676/289 माइनस 5 इज इक्वल टू 676 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और 80 इंटू 5 400, 9 इंटू 5 45। तो 1445/676 माइनस 1445
289 जो है आपस में कट हो जाएगा, दोनों नीचे है तो ऐड कीजिए। 6 5 11 का 1 कैरी हुआ, 7 4 11 और 1 12 का 1 कैरी हुआ, 6 4 10 और 1 11 1 कैरी हुआ, 1 और 1 2। यहाँ पर बड़े वाले से छोटे को माइनस करेंगे और बड़ा वाला का साइन माइनस आ जाएगा। 5 से 6 माइनस किए 9 आया, 13 से 7 माइनस किए 6 आया और 13 से 6 माइनस किए 7, तो माइनस 2121/769। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर दो लाइंस के समीकरण दिए हुए हैं और दिया हुआ है कि दोनों लाइन आपस में समांतर है, पैरेलल है और k² + 6 का मान हमसे पूछा गया है और यह भी दिया है कि k का वैल्यू 0 से बड़ा है। जब भी दो लाइन का इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 होता है और ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इससे क्या हो गया, a1 की जगह क्या है, यहाँ 4 है, b1 की जगह क्या है k-2, c1 की जगह 3, a2 की जगह k-2, b2 की जगह 9 और c2 की जगह -5। इससे क्या हो गया 4/k-2 इज इक्वल टू k-2/9 यहां से नॉट इक्वल टू c1 के जगह पे 3 और c2 की जगह में -5। ये दोनों इक्वल है। यहां से क्या हो गया k-2 का स्क्वायर, ये k-2 इधर गया तो दोनों इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 9 × 4 इक्वल टू 36। यहां से k-2 का वैल्यू क्या आ गया +-6, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा +-6 + 2। अगर हम +6 लिखते हैं तो k इक्वल टू क्या हो गया 6 + 2 = 8 और अगर -6 लेते हैं तो +2 = -4। यहाँ पर दिया हुआ है कि k का वैल्यू 0 से बड़ा है, या तो 0 से छोटा हो गया तो यह वैल्यू हम नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे k = 8। हमें क्या निकालना है k² + 6, k का वैल्यू क्या आया 8, 8 का स्क्वायर 64 + 6 = 70। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसे सिंप्लीफाई करना है। हम जानते हैं बोर्डमास नियम के अनुसार कि जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 7 + 7 14 -4, यहां पर क्या आ गया 10। अब मिडिल ब्रैकेट 7 - 10 इज इक्वल टू -3 और यहां भी छोटा ब्रैकेट था तो ये क्या आ गया 11। अब हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक सॉल्व करना है। यहां पर क्या है 7 - 11 माइनस और माइनस +3 + 14, 7 और 3 10, 10 यहाँ माइनस हो जाएगा, -1 बचा है और यहाँ पर 14 से जब -1 करेंगे तो ये क्या आ गया 13। यहाँ पर साइन क्या है माइनस का है और इस 13 को यहाँ पर लिख लिए, 13 - 13 = 0 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है, नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये प्रति किलो ही है, इससे संतुष्ट न होने पर वह प्रत्येक किलो 200 ग्राम नमक निकालकर लाभ कमाने का कोशिश करता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली पूछा गया है कि जिस मूल्य पर नमक खरीदा गया उसी मूल्य पर बेईमान दुकानदार नमक बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि CP = SP है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए वह कम बाट का यूज कर रहा है। कितने कम बाट का, तो 200 ग्राम कम बाट यानी कि 800 ग्राम का यूज कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। CP = SP है। अगर हम 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया मान लेते हैं तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम का कीमत कितना हो जाएगा
1000 रुपया। 200 ग्राम कम बेच रहा है तो 800 ग्राम का क्या हो जाएगा, 800 रुपया। यदि हम पूरे लेन देन को समझने की कोशिश करें तो बेईमान दुकानदार वास्तव में 800 ग्राम ही बेच रहा है, यानी कि उसका जो लागत मूल्य है इस 800 ग्राम में है, यानी कि यह 800 रुपये क्या हो गया, सीपी हो गया। लेकिन उसे प्राप्त क्या हो रहा है, 1000 ग्राम का कीमत, यानी कि यह 1000 रुपये प्राप्त हो रहा है। यह जो है एसपी हो गया। प्रॉफिट क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी, मतलब कि 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। कितने में, तो वो एक्चुअली कितना बेच रहा है, दे रहा है तो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम का जो मूल्य है 800 रुपया, 800 इंटू 100, यही प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा उसका, उस बेईमान दुकानदार का। 0 से 0 कट गया, 8 से क्या, 2 टाइम में 16 और 5 टाइम में 40 इक्वल टू 25% इज राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, जितना कम समय में हो उतना कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जबकि दिया हुआ हो कि जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जा रहा हो उसी मूल्य पे वस्तु को बेचा जा रहा हो, तो हम सिंपली जितना कम वाट यूज कर रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ 200 ग्राम कम यूज किया जा रहा था, 200 को ऊपर लिखेंगे और इस 200 को माइनस करेंगे जितना एक्चुअली में बेचने का दावा कर रहा है। यहाँ 1000 ग्राम बेचने का दावा कर रहा हो, 1 किलोग्राम बेचने का दावा कर रहा है, उससे माइनस करेंगे इंटू 100, इसी को सॉल्व कर देंगे। 200 बाई 800 इंटू 100, 200 से या 4 टाइम में कट हो गया, 4 से 25 टाइम में, 25% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रमेश के पास 18,000 रुपीज है, उसने 7,000 रुपये एक बैंक में 5% वार्षिक ब्याज दर से और 6,000 दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपये प्राप्त हुए तो शेष पूंजी और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। रमेश के पास कितना पैसा है, तो 18,000 रुपीज है, जिसमें से वह 7,000 रुपया 5% के दर से एक वर्ष के लिए निवेश कर रहा है बैंक में, 6,000 रुपया 6% के दर से वह निवेश कर रहा है एक वर्ष के लिए दूसरे बैंक में, और फिर बचे हुए रुपए को वह अन्य ब्याज के दर से निवेश कर रहा है एक वर्ष के लिए। यहाँ 7,000 और 6,000 13,000 हो गया, 18,000 से माइनस करेंगे कितना बचा, तो 5,000 रुपया वह 8% के दर से निवेश कर रहा है और उसे टोटल एक वर्ष के अंत में कितना प्राप्त हो रहा है, तो 1,160 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा और यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। 70 गुने 5 350 प्लस 60 इंटू 6 360 प्लस 50 R इज इक्वल टू 1160। सब में जीरो कॉमन है तो कट कर देते हैं। 35 प्लस 35 70 और 1 71, तो 71 इधर चला जाएगा या माइनस हो जाएगा 5R इक्वल टू 6 में से 1 माइनस हुआ 5 आया, 11 में से 7 माइनस हुआ 4 आया, तो R इक्वल टू क्या हो गया 5 नीचे आ जाएगा। कितने टाइम में कट हो गया 9, तो 9% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए न्यून कौन है, तो निम्न में से कौन इतने के बराबर है। ऑप्शन में ये हमें चूज करना है कि इसके बराबर कौन है। साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस कॉस ए से, अब इस क्वेश्चन को ए का वैल्यू भी एज्यूम करके बना सकते हैं, इक्वल टू 30 डिग्री या 60 डिग्री रखे, यहाँ से पुट करने के बाद वैल्यू आएगा और फिर वही 30 डिग्री या 60 डिग्री जो मान के इसका वैल्यू पे निकाले हैं, सारे ऑप्शन में एक करके पुट कीजिए और देखिए किस कौन इसके बराबर आता है। जो बराबर आएगा वही आंसर होगा। लेकिन उससे इजी जो यहाँ पर मैं मेथड बता रहा हूँ वह है, ऊपर क्या आ गया साइन ए 1 माइनस कॉस ए और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन ए 1 माइनस कॉस ए और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन ए
से एक साइन ए कट हो गया, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपया था, मार्क प्राइस 10,490 रुपया था, अब 9,441 में बेचा जाता है। एसपी क्या आया? 9,441। साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है? डिस्काउंट प्रतिशत पूछा गया है, क्या है? डिस्काउंट कितना है? तो 10,940 में माइनस करेंगे 9,441। 10 में से 1 माइनस हुआ 9 आया, 8 में से 4 माइनस हुआ 4 आया, 4 में से 4 माइनस हुआ 0 आया, 10 में से 9 माइनस हुआ 1 आया, 1049। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 1049 डिस्काउंट है कितना में? तो मार्केट प्राइस 10,490 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, या और ये इक्वल है, कट हो गया 10 इक्वल टू 10% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दो त्रिभुज ई एफ जी, एक त्रिभुज है ई एफ जी और दूसरा त्रिभुज है एच आई जे, दोनों क्या है? सर्वांगसम है। यदि त्रिभुज ई एफ जी इसका जो है एरिया 124 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का एच आई जे का एरिया इक्वल टू क्या होगा पूछा गया है। यदि सर्वांगसम है तो यह इसके बराबर, यह इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है। कोण भी करस्पॉन्डेंस कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यह निश्चित है कि दोनों त्रिभुज के एरिया भी बराबर होंगे। इस तरह त्रिभुज एच आई जे का जो एरिया होगा 124 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर इसका वैल्यू 7/4 दिया और हमसे कोसेक अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। क्या दिया हुआ है? सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 7/4। इसको हम क्या करते हैं? सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या आ जाएगा? सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म है, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इक्वल टू 7/4। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, हम जानते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर चला गया तो माइनस इज इक्वल टू 1। यहां से हम सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4। यह क्या है? 1/cos अल्फा इसको लिख सकते हैं, प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4। यहाँ 1 प्लस साइन अल्फा हो गया, नीचे में दोनों में कॉस अल्फा है, तो बाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4। यहाँ से 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7/4। 1 प्लस साइन अल्फा को एज इट इज छोड़ देंगे, और नीचे जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 7/4। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ए
माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी होगा, यानी कि 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, जो यहाँ पर हम लिखे हैं 1 प्लस साइन अल्फा से एक 1 प्लस साइन अल्फा कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई 7/4। जब हम सी एंड डी लगाएंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो क्या होगा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा बाई 1 प्लस साइन अल्फा माइनस नीचे वाला, तो -1 और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 7 और 4 11, और 7 में से 4 माइनस होगा 3, इससे ये कट हो चुका होगा, इससे यह कट हो जाएगा 1 और 1 2 आ गया 2, और नीचे क्या आ गया 2 साइन अल्फा इक्वल टू 11/3, 2 से 2 कट गया, 1 बाई साइन अल्फा 1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक अल्फा इक्वल टू 11/3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन नीचे एक रिसाव के कारण यह 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। क्या दिया हुआ है, जो टंकी फिल कर रहा है, टंकी को फिल कर रहा है पाइप, वह 12 घंटे का समय लेता है, और जब दोनों पाइप खुले हो, फिल करने वाला और लीक करने वाला जो दोनों ओपन हो, तो कितना टाइम लग रहा है 18 आवर्स। हम टैंक का कैपेसिटी मान लेते हैं दोनों का एलसीएम 36, तो जो फिल करने वाला पाइप है उसका इफिशिएंसी कितना हो गया 36 को माइनस डिवाइड करेंगे 12 से तो 3, और जब 36 को डिवाइड करेंगे 18 से तो क्या आएगा 2, यानी कि फिल करने वाला पाइप माइनस लीकेज हो, तो इफिशिएंसी क्या हो रहा है 2। F इक्वल टू कितना आ गया है 3, F का इफिशिएंसी 3 आ गया, और F माइनस 2 का इफिशिएंसी क्या आ गया है 2 आ गया, तो F माइनस L, F का इफिशिएंसी 3 रखिए माइनस L इक्वल टू कितना है 2, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि L का इफिशिएंसी कितना हो गया 1। हमसे क्या पूछा हुआ है, यदि टैंक पूरा भरा हुआ है, तो टैंक है या पूरी तरह फिल है, तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर कोई से रिसाव हो रहा है तो खाली करने में कितना समय लगेगा, जो लीकेज हो रहा है उसका इफिशिएंसी कितना है 1। टैंक का कैपेसिटी हम कितना माने हैं 36 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 36 आवर इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यह एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्या है, दुकान द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेटों की बिक्री हजार में दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 1999 में और 2002 में हेलमेट सी की बिक्री, सी यहाँ पर है, बिक्री में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, कितना है 99 में 54 और 2002 में क्या है 68, कितना का वृद्धि हुआ तो 14 का, कितना में तो 54 में इनटू 100, 2 से कट हो गया 7 टाइम में, 2 से कट हो गया या 27 टाइम में, तो 27 से हम डिवाइड कर देंगे 700 को, 2 टाइम में 54, 16 आया 0, 5 टाइम में 135, कितना बच जाएगा 25 पॉइंट यहाँ देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 9 टाइम में समथिंग आएगा तो 25.9 इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक घनाभ है, इसका लंबाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई ब्रेथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे इसका आयतन पूछा गया है। आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है घनाभ का, क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 8 है, B कितना है 4 है, इंटू H कितना है 6, 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 6 इक्वल टू 192 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।